हाँ भाई चले आगे। हेलो मिर्जा, मिर्जा निकल गया, रास्ते में है, 2 मिनट में पहुंच रहा है। हाँ है ना। अब बेटा ध्यान सुनो, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर ली थी अपन ने, शुरू से बताता हूँ। थर्मो पेपर नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर दिया था। हाँ भाई अब सुनो, तो बेटा अपन ने लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, कर लिया मैंने माइक ऑन। तो अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे मैक्सवेल संबंध का अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस यूनिट में अपन ने सबसे पहले पढ़ी एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन निकाला, मैक्सवेल संबंध स्थापित करे, मैक्सवेल के 4 संबंध अपन ने स्थापित करे। उन 4 संबंधों के अपन क्या कर रहे हैं बेटाओ, हेलो वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हाँ जी जी हाँ ठीक है। तो बेटा मैक्सवेल संबंध के अनुप्रयोग चल रहे थे। पहला अनुप्रयोग अपन ने कर लिया था क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण, ठीक है। दूसरा अपन कर रहे थे, ध्यान से देखना, तो दूसरा अनुप्रयोग क्या था अपन का, समतापीय प्रत्यास्था गुणांक और रुदोष्म प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात, ठीक है। ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बेटा अपन ने समतापीय प्रत्यास्था गुणांक किससे दर्शाया था बेटा अपन ने, ईटी से। किससे दर्शाया था अपन ने, ईटी से। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा दिया था, ठीक है। तो बताओ क्या था, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का v डेल पी अपॉन डेल वी, यही था। और बेटा ऐसे लिखा था अपन ने, रुदोष्म प्रत्यास्था गुणांक, ES, ये वो 11th क्लास का प्रत्यास्था गुणांक, कोई नया नहीं। 11th क्लास में क्या लिखते थे, K बराबर माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, वही फॉर्मूला देखो, माइनस का V माइनस का V, डेल्टा P था यहाँ डेल V डेल P हो गया, यहाँ डेल्टा V था यहाँ क्या हो गया बेटा, डेल V हो गया। समतापीय है, क्या है, समतापीय, आइसोथर्मल, तो इसलिए क्या लगाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। वैसे मैं लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था। ऐसे बताओ रुदोष के लिए, रुदोष प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक ये काम आएगा, माइनस का V डेल P अपॉन डेल V। और बेटा रुदोष में आपको अपन ने क्या स्थिर किया था, एंट्रोपी, ठीक है। बताओ रुदोष में क्या होता है बेटा, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय ना तो वातावरण से ऊष्मा लेता है और ना ही वातावरण को ऊष्मा देता है, ना तो लेवे ना ही देवे। अपन जानते हैं ds बराबर क्या होता है, dq अपॉन t। तो बताओ बेटा जब ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। भाई रुदोष के लिए मैंने SQ लगा रहा हूँ, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। समतापीय के लिए अपन ने TQ लगाया, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में ताप कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट कर दिया। अब ना रुदोष में मैं SQ लगा रहा हूँ, S इसलिए लगा रहा हूँ, रुदोष प्रक्रम क्या होता है, वातावरण से निकाय ना तो ऊष्मा लेता है ना ऊष्मा देता है, तो मतलब ऊष्मा क्या बेटा, कांस्टेंट है, मतलब dq कांस्टेंट रहेगा तो h भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसलिए यहाँ क्या लगाया अपन ने, कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा वो आपके से क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आपसे बोलेगा
समतापीय प्रसार गुणांक और रुदोष प्रसार गुणांक का अनुपात ज्ञात कीजिए। या यूं बोलेगा सिद्ध करो ES अपॉन ET बराबर गामा। बोलेगा आपसे सिद्ध करो ES अपॉन ET बराबर गामा। ES अपॉन ET का अनुपात कांस्टेंट होता है, तो वो सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो बताओ अपन ने क्या किया था, इक्वेशन 2/1 2/1 करें तो बताओ क्या आएगा, ES अपॉन ET माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, डेल पी अपॉन डेल वी एस और डेल पी अपॉन डेल वी टी। इक्वेशन नंबर 3। तो बताओ यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था, यस और नोट। यहां तक हमने बेटा लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। आज इससे आगे चलते हैं, आज इससे आगे चलते हैं। वेरी गुड। ये एक बार रिपीट किया है मैंने जिन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी होगी। अगर मैं बीच में से स्टार्ट करता तो फिर वो सोचते सर क्या चल रहा है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से समझा दिया, ठीक है। अब बताओ यहां से आगे चलेंगे। अब इसको सोल्व करना है आपको, मैक्सवेल संबंधों का उपयोग करके बेटा इसको सोल्व करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं कर रही थी कृपया करके वीडियो ऑन कर लें। बताओ, पहले ये इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले इक्वेशन लिख देता हूं। ES अपॉन ET बराबर क्या है, डेल पी अपॉन डेल वी एस अपॉन डेल पी अपॉन डेल वी टी। कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन था, ठीक है। अब बताओ बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इस पे आगे चलते हैं अपन। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर मैक्सवेल के संबंध काम आएंगे, क्योंकि मैक्सवेल संबंधों का अनुप्रयोग चल रहा है। मैक्सवेल संबंधों का अनुप्रयोग चल रहा है तो मैक्सवेल संबंध काम आएंगे। तो पहले मैक्सवेल के चारों संबंध लिख रहा हूं मैं। कौन बताएगा मुझे मैक्सवेल का पहला संबंध? हम जानते हैं मैक्सवेल संबंध। तो मैंने आपको चारों संबंध याद रखने की ट्रिक भी बता रखी है। क्या बता रखी है? PVTS। PVTS लिखो, PVTS लिखो। पहला संबंध स्थापित करने के लिए सारणिक विधि का उपयोग करो। बताओ क्या लिखते हैं? डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस बराबर डेल टी अपॉन डेल। वेरी गुड। यहाँ पर v है तो बेटा यहाँ v कांस्टेंट कर दो, यहाँ s है तो यहाँ s कांस्टेंट कर दो। पहला संबंध हो गया। अरे पहला संबंध हो गया बबलू, आगे चलो। दूसरे संबंध के लिए क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे बताओ? क्लॉकवाइज। तो बताओ दूसरे संबंध के लिए डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी। पहले वाले में बेटा माइनस भी आता है ना, पहले वाले में माइनस भी आता है। आगे देखो। तो बेटा यहाँ v है तो यहाँ v कांस्टेंट, यहाँ t है तो यहाँ t कांस्टेंट। दूसरा संबंध हो गया। तीसरे संबंध के लिए बेटा अपन क्या करते हैं? दूसरे का उल्टा कर दो। दूसरे का उल्टा कर दो, डेल टी अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल एस। ए से तो एस कांस्टेंट, पी है तो पी कांस्टेंट। तीसरे के लिए दूसरे का उल्टा, चौथे के लिए पहले का उल्टा। चौथे के लिए पहले का उल्टा कर दो, क्या आएगा? डेल एस अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल टी, टी
T है तो T कांस्टेंट, P है तो P कांस्टेंट। यही थे मैक्सवेल के चारों संबंध। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सॉरी माइनस आएगा बेटा। तो बताओ यही आएंगे। यस सर। चलें अब बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। तब इक्वेशन 3 से बिल्कुल ध्यान से देखें। बताओ बेटाओ ES/ET बराबर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई समस्या? अरे किसी को कोई समस्या? एक मिनट कैमरे में देख लेता हूं। दिख रहा है पूरे नीचे तक? आपको दिख रहा है ना नीचे तक का इक्वेशन 3 को? ध्यान से देखना। लिख सकता हूं कि नहीं? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आने में, क्या दिक्कत आ रही है? लिख सकता हूं? सबका आंसर आना चाहिए बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से देखना। वेरी गुड। चले अब बताओ मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग कर रहा हूं। किसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4, है ना? किसको देता हूं इक्वेशन नंबर 5? बिल्कुल ध्यान से देखना। तब इक्वेशन 4 व 5 से ES/ET, ES/ET, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ अपन क्या कर रहे हैं? बताओ यहां पर अपन जानते हैं ऊष्मागति की 4 प्रचाल है, PVTS, PVTS, ठीक है। अब बताओ मैं यहां पर क्या करूंगा, ऊपर वाली को भी PV में और नीचे वाले को भी PV में चेंज करूंगा। कैसे करूंगा ध्यान सुनना। देखो del P/del T का वो संबंध देखो, del P/del T का वो संबंध देखो जिसमें दाब कांस्टेंट हो। बताओ कौन सी समीकरण है? हेलो देखो अब बताओ ध्यान से देखना, इन सब को चेंज करूंगा। बिल्कुल ध्यान सुनना और मोबाइल मत हिलाओ बार बार। अब देखो, अब बताओ यहां देखो del P/del Ts, मुझे इनको चेंज करना है कांस्टेंट P
कांस्टेंट V, कांस्टेंट P, कांस्टेंट V में। ठीक है, तो मुझे बताओ डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट S पर, ध्यान सुनना, डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट S पर कौन सी समीकरण में दिख रहा है? देखो जल्दी, जल्दी बताओ देख के। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड में वेरी गुड। तो बेटा थर्ड से देखो डेल P अपॉन डेल T है ना, यहां पर तो क्या लिख दूंगा, डेल S अपॉन डेल V कांस्टेंट P पर, इक्वेशन नंबर थर्ड से लिख दिया। आगे चलो, अब बेटा डेल T अपॉन डेल V कांस्टेंट S पर कहां दिख रहा है? एक में, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा इक्वेशन एक में। तो यहाँ पर बेटा T अपॉन V, तो क्या आ जाएगा, डेल P अपॉन डेल S V। आगे क्या गया, माइनस। आगे चलो, अब बताओ P अपॉन S देखो कांस्टेंट T पर, P अपॉन S PS इक्वेशन नंबर 4 में, वेरी गुड, 4 में दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ, P अपॉन S अपॉन P, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल T अपॉन डेल V कांस्टेंट P। ठीक है, आगे चलो, डेल S अपॉन डेल V T, कौन सी बची, ये रहा SVT इक्वेशन नंबर 2, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आएगा, डेल P अपॉन डेल T, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ES अपॉन ET। ठीक है, अब बताओ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, TDS बनाना है अपन। DQ बराबर क्या होता है, TDS। तो कैसे बनाएंगे, जो प्रेशर है, प्रेशर ऊपर ले लो और वॉल्यूम नीचे ले लो। बताओ, ये ऊपर जाएगा, डेल S अपॉन डेल V कांस्टेंट प्रेशर, डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर, इसको नीचे ले आओ, क्या आएगा, डेल S अपॉन डेल P कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो बताओ ध्यान देखो, डेल V से डेल V कैंसिल, डेल S से डेल P से डेल P कैंसिल, ES अपॉन ET बराबर क्या बचा, डेल S अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ क्या बचेगा, डेल S अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूं, बताओ, T से ऊपर नीचे इंटू कर रहा हूं, बताओ क्या लिखूंगा, डेल S अपॉन डेल T कांस्टेंट P T, डेल S अपॉन डेल T कांस्टेंट V। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। चलो
अच्छी बात है, बहुत जल्दी छप गया। देखो हटा दूं, अरे हटा दूं, इधर का तो लिख लिया होगा ना। छाप लो, पहले तुम छाप लो आराम से, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं करा, टी डेल एस को लिख दिया मैंने डेल क्यू अपॉन में बेटा टी डेल एस को लिख दिया मैंने डेल क्यू। ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान सुनना बिल्कुल। अब देखता हूं कौन ईमानदारी से पढ़ता है और कौन 11th क्लास से थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ता हुआ आ रहा है। अब बेटा मुझे बता दो, मुझे बता दो ES अपॉन ET ये पूरा क्या बन गया। अरे बबलू, ऊपर वालों कहीं बनियो, नीचे वालों कहीं बनियो, कहीं कहीं बनियो। वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। सब पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका बिल्कुल सही आंसर आया। होनार होनार बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। देखा, जिनको याद है उनको बता देता हूँ। 11th क्लास में मैं बताता हूँ बच्चों को, मैंने आपको पहले ही बताया था। बताओ DQ बराबर क्या होता है बेटा, NS/DT होता है ना। ये होता है बेटा ऊष्मा और ताप में संबंध। ये 11th क्लास में लिखा देते हैं हम बच्चों को, है ना, ऊष्मा और ताप में संबंध। तो बेटा एस क्या होती है यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है बेटा, विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। अब अपन ये जानते हैं बेटा विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। बताओ एस का मान निकालो तो क्या आएगा, एस बराबर क्या आएगा बेटा, 1/n dq/dt ये आएगा, ठीक है। अब बेटा विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक होती है Cp और एक होती है Cv, है ना। अगर स्थिर दाब की बात करेंगे, स्थिर दाब पर 1/n dq/dt, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो बेटा एस को लिखेंगे Cp, एस विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा जैसी स्थिर दाब की बात करते हैं एस क्या बन जाता है Cp, और स्थिर आयतन की बात करेंगे तो स्थिर आयतन पर बताओ 1/n dq/dt। अब स्थिर आयतन है तो V कांस्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा, Cv बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ, Cv बन जाएगा। तो बताओ, अरे बबलू डेल Q/डेल Tp, डेल Q/डेल Tp क्या बन जाएगा, NCP। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे ना, वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, NCV, N से N कैंसिल। चाहो तो लिख लो इस साइड में जो मैंने लिखा है, रफ में लिख लो। अरे रफ में लिख लो, जिसको याद ना हो। रफ कार्य जरूर करा करें, जब मास्टर पढ़ाया करें तो रफ कार्य अवश्य करें। बिना रफ के आप फेयर नहीं कर सकते हो। जैसे हर घर में डस्टबिन होता है जरूरी, जैसे हर घर में डस्टबिन होता है जरूरी, वैसे ही हर रजिस्टर में होना चाहिए रफ कार्य जरूरी। हर टॉपिक में रफ कार्य बिना नहीं समझ सकते बेटा, ये नियम है, सिद्धांत है, याद रखना बेटा। लिख लिया, हटा रहा हूं, देखो अब हटाओ क्या बन गया, ES/ET
Cp अपॉन Cv, चूटी। Cp अपॉन Cv क्या होता है बेटा? गामा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट गामा। वो गामा का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। वैसे होता है 1.4 होता है, वैसे गामा का मान कितना होता है? 1.4 लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। पर यहाँ पर अपन ओनली गामा ही लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ तब ES अपॉन ET बराबर क्या आएगा बेटा? अरे गामो मामो, अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, जो तीसरा अनुप्रयोग है इसका वो शानदार है। तो इस बुक में, थर्मोडायनेमिक्स की बुक में, तीसरा अनुप्रयोग को अपन एक बार नहीं 2 बार करेंगे। एक बार नहीं 2 बार करेंगे। तो पहली बार मैं करूंगा, दूसरी बार आपको करना है। पहली बार मैं करूंगा पूरा A to Z एक एक चीज समझा के, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बोलूंगा बेटा वही है ये, मतलब बोलूंगा आगे ऐसा, है ना, वही है, तो समझ जाना इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो पहली बार मैं कर रहा हूँ, आगे मैं आपको बोलूंगा तो आपको यही करना है। तो देखो लिखो अगला 3rd नंबर का, जूल थॉमसन प्रसरण। अंग्रेजी वालों, अरे अंग्रेजों लिखो जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, ये जो मैंने टॉपिक लिखा ना आपको, जूल थॉमसन प्रसरण, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आगे आएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। पर यहाँ तो अपन को सिर्फ क्या करना है, मैक्सवेल संबंध की सहायता से जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक स्थापित करना है। यहाँ तो अपन स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा जूल थॉमसन प्रसरण होता क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता क्या है, पहले वो समझेंगे अपन, ठीक है। तो ध्यान सुनो, अगर तुमने वीडियो भी ऑन नहीं कर रखी, मैं किन से बातें कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो बताओ ध्यान सुनना बिल्कुल, तो सुनो बिल्कुल ध्यान सुनना बताओ, मैंने आपसे पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, 40 मिनट हो जाते हैं तो अपनी क्लास बंद हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक जूम पर बेटा 40 मिनट्स की लिमिट होती है, ठीक है। तो आफ्टर 40 मिनट जब अपना कनेक्शन टूट जाता है तो आपको उसी लिंक से रिज्वाइन हो जाना है। अब कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि क्लास खत्म हो गई, तो क्लास खत्म नहीं हुई है जब तक मैं नहीं बोलूँगा आपसे, मैंने बोलूँ बेटा यहाँ तक अपन अब कब इसके आगे कल पढ़ेंगे ये अपनी क्लास, तब तक क्लास खत्म नहीं होती है ना। अब ध्यान सुनो, तो जूल थॉमसन प्रसरण क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा जब किसी गैस को, पहली बात तो ये एक मेथड है, जूल थॉमसन प्रसरण क्या बताए, विधि है, विधि। कौन सी विधि, तापमान में कमी लाने की विधि, टेम्परेचर को कम करने की विधि, शीतलन की विधि, कूलिंग मेथड बोल सकते हो। तो जूल थॉमसन प्रसरण एक विधि होती है, कौन सी विधि है, टेम्परेचर कम करने की, निम्न ताप प्राप्त करने की बोल सकते हो, शीतलन की बोल सकते हो, कूलिंग मेथड बोल सकते हो, लो टेम्परेचर फाइंड आउट करने की बोल सकते हो, ठीक है। अब बेटा उसमें होता क्या है,
इसमें होता है जब किसी गैस को उच्च दाब से, हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो गैस के तापमान में क्या आती है? कमी आती है। गैस के तापमान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन प्रसरण विधि। ठीक है, तो ये जूल और थॉमसन ने दी थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन प्रसरण बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें अपन को क्या करना है? जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जूल थॉमसन म्यू जेटी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? म्यू जेटी, जूल थॉमसन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन। ठीक है, तो लिखो बेटा पहले इसमें लिखो, जब किसी गैस को उच्च दाब से, बेटा मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल के वापस ऑन कर ले। जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से, ऐसे लिखो, जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित करते हैं, तो तापमान में कमी आती है। इस घटना को जूल थॉमसन प्रसरण कहते हैं। इस घटना को जूल थॉमसन प्रसरण कहते हैं। जूल थॉमसन प्रसरण कहते हैं। अगले आंसर लिखो, जूल थॉमसन प्रसरण में निकाय की एंथैल्पी नियत रहती है। निकाय की एंथैल्पी नियत रहती है। अब बेटा ध्यान सुनना, स्वाभाविक सी बात है, जूल थॉमसन प्रसरण में निकाय की एंथैल्पी नियत रहती है। अब बेटा स्वाभाविक सी बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं, ठीक है, गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपन एक्सपांड करते हैं, तो बेटा टेम्परेचर में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। कैसे? एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये उठ रहा होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि मैंने बोला है आपसे कि जूल थॉमसन प्रसरण निकाय में, हाँ वही बता रहा हूँ, रुको मुझे पता है। और बेटा जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक में निकाय की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप होने भी चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इन दोनों का आंसर बताऊंगा, मैं आपको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। और ये जो मैंने आपको लिखा है ना जूल थॉमसन प्रसरण, अभी 2 लाइन लिखाई है मैंने आपको, सिर्फ 2 लाइन लिखाई है। अगली यूनिट में, यूनिट नंबर 2 का नाम ही शीतलन है। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? शीतलन, बोले तो कूलिंग। उसमें आपको ये सब चीजें पढ़नी है, तो वहां पर अपन 4 मेथड पढ़ेंगे, 4 विधियां पढ़ेंगे। उन 4 विधि में से एक विधि यही है बेटा, जूल थॉमसन प्रसरण। ठीक है, तो बेटा वहां पर मैं आपको 2-2.5 पेज की थ्योरी लिखाऊंगा, पूरा वहां पर समझाऊंगा। ठीक है, और ये भी सिद्ध करके दिखाऊंगा कि एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पर यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी आपको मैक्सवेल संबंध का उपयोग करके अपन को जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक अपन को निकालना है।
तो जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक निकालने के लिए बस अपने पास एक बात पता होनी चाहिए कि जूल थॉमसन प्रसरण में निकाय की एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट। निकाय की एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगली यूनिट में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सिद्ध भी करके दिखाऊंगा, तो आपके माइंड में कोई ऐसा नहीं रहेगा, मतलब वहाँ सिद्ध कर दूंगा। तो इसीलिए अभी तो अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल संबंध पढ़ रहे हैं, तो मैक्सवेल संबंध से अपन लिखेंगे। तो देखो, तो बताओ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, मतलब इसकी कहाँ से, h बराबर नियत, h बराबर नियत से, है ना। अब बेटा देख लो, पहले साथ के साथ मत लिखो। बताओ h का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, h का फॉर्मूला u प्लस पीवी बराबर नियत, कांस्टेंट, ठीक है। अब बेटा इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो तो क्या आएगा, du बराबर पीवी का किससे होगा, u इंटू वी से, तो क्या होगा pdv प्लस vdp, कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक है। और बेटा शुरू से अपन लिखते हुए आ रहे हैं, du बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, du बराबर अरे भूल गए क्या, और बेटा एक और लिखा था मैंने, एक और लिखा था, हाँ जो अपन मैक्सवेल संबंध में जो अपन यूज करता है वो तो स्टार्टिंग में करा था मैंने, क्या था, TDS माइनस PDV। मैक्सवेल के प्रथम संबंध में अपन ने सिद्ध भी किया है इसको, है ना, हाँ वेरी गुड। तो बेटा हम du का मान रख रहा हूँ, du का मान रखूंगा TDS माइनस PDV, और क्या है प्लस का PDV प्लस का VDP बराबर कितना आएगा 0। du का मान रख दिया बस मैंने, TDS माइनस PDV, है ना, बाकी सेम टू सेम है। PDV से PDV की, अरे PDV से PDV की उड़गी, अरे उड़गी, बताओ क्या बचा, TDS प्लस VDP बराबर 0। बेटा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तेरे को, अभी रुक जा, सुन ले बस, तू तो क्या सुन ले, भी स्क्रीनशॉट देख लेना बाद में, ठीक है। अब बेटा ds का मान निकालो, तो ds बराबर क्या आएगा, ds बराबर माइनस का VDP अपॉन t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 7। अब बेटा आप यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद वही डेरिवेशन चलेगा मैक्सवेल संबंध का, जिसको अपन कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक छाप लो फिलहाल।